नमस्कार। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने में आ रहा है। न्यूज़ यह है कि 10 तारीख को जो लाल किले के बाहर यानी समीप में जो बम विस्फोट हुआ, उसकी मंशा बहुत भयानक थी। सूत्र बता रहे हैं कि यह विस्फोट आनन फानन में किया गया था। इसका मोटिव यह नहीं था। उमर के जो करीबी 3 लोग थे, जिसमें एक महिला भी थी, जब उनकी गिरफ्तारी हो गई तो आनन फानन में उसने उसको विस्फोट कर दिया। मकसद क्या था? जब ये खुल करके सामने आया तो बहुत ही भयानक चीजें आई सामने में। मकसद था 6 दिसंबर को दिल्ली में 6 जगह बम विस्फोट करने का। जी हाँ, आप कहेंगे 6 दिसंबर क्यों? जो न्यूज़ आ रहा है उसमें बताया जा रहा है, जो लोग पकड़ाए हैं उसके द्वारा यह सब सामने में आ रहा है कि 6 तारीख उन्होंने इसलिए दिन चुना, 6 दिसंबर मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इसी दिन बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, ध्वस्त किया गया था। 6 दिसंबर 1992 और उसी दिन का बदला लेने के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी एक केंद्र बना और वहां वही केंद्र ब्रेन मोटो के रूप में काम करना शुरू किया और कई लोग इससे जुड़ते चले गए। अधिकतर लोग पढ़े लिखे थे और अधिकतर आप जिनका जिनका नाम सुने होंगे सभी डॉक्टर। मोटिव पता चल चुका है कि मोटिव था 6 जगह बम विस्फोट करना। 6 तारीख को, 6 दिसंबर को यहां पर इन्होंने इतना तरीके से काम किया, इसके लिए 32 कारों का चयन किया गया। 32 पुरानी कारें। यहां पर पुरानी कारें उन्होंने इसलिए चयन किया क्योंकि देखिए, पुरानी कारें क्या होती है, किसी ने किसी को बेचा, फिर उसके बाद कहीं और गया, फिर उसके बाद कहीं और गया। तो कोशिश यह थी कि जो ओनर है वहां तक पहुंचने में देरी लगे, जो मेन ओनर है, और पता कंफ्यूजन बनाकर रखा जाए और इस बीच 6 तारीख हो जाए और वह अपने काम को एक्सिक्यूट यानी पूरा कर दे। जी हाँ, लेकिन आपको पता है कि विस्फोट के बाद और उससे पहले जो घटनाएं हुई, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए और बहुत लोग अभी हिरासत में हैं। यहां पर यह भी बताया गया कि इस 32 जो कारों का चयन किया गया था, जो अभी न्यूज में हल्के में हर तरफ आ रहा है, इसमें 4 कारें सबसे महत्वपूर्ण थी जिससे 6 जगह विस्फोट करना था। इसमें एक कार i20 भी था जो उमर चला रहा था। बाकी जो 3 कारें हैं जरा सुन लीजिए। ये है मारुति सुजुकी ब्रेजा और दूसरा है स्विफ्ट डिजायर और तीसरा है इको स्पोर्ट। आपको बता देता हूं, ये तीनों कार बरामद हो चुका है। अब तक पुलिस ने इन तीनों कार को खोज लिया है और एक कार जो i20 था वो तो विस्फोट में ही खत्म हो चुका है, आपको पता होगा। यहां पर इस बात को भी जान लें, जैसा कि मैंने आपसे कहा, यही वह झांकी है जिसके विरोध में उन्होंने विस्फोट का प्लानिंग बनाया था। अयोध्या का सीरियल बम ब्लास्ट करने की पूरी प्लानिंग थी इन पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, जो अयोध्या में किया गया था। अयोध्या का मंदिर आपको पता होगा, 16वीं शताब्दी में इस मस्जिद को आपको पता होगा कि पहली बात इसको जान लीजिए कि बाबर के एक सेनापति मीर बकी ने इसको अयोध्या में बनाया था, जहां पर राम का जन्म हुआ था। इसी का विरोध में ये घटनाएं हुई थी और आपको सब पता है कि जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का आया था नवंबर 2019 को, उसके बाद इसको मस्जिद की जगह पर मंदिर मान लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और आपको यह भी पता है इसका भव्य उद्घाटन मोदी जी ने जनवरी 2024 में किया था। कहीं ना कहीं इसी का बदला लेने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम अपनाया गया था। इसमें मैं बता दूं, एक कार तो विस्फोट में खत्म हो गया, दूसरा जो ब्रेजा है जो HR नंबर का ही, हरियाणा नंबर का ही है, वह अल फलाह कैंपस से ही बरामद हुआ है। अब इसमें बताया जाता है कि इसमें शाहीन जो एक महिला है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रह चुकी थी, लेक्चरर के रूप में काम किया, फिर डॉक्टर भी थी, उनकी गाड़ी बताई जाती थी इस अल फलाह यूनिवर्सिटी में। यह गाड़ी यहाँ पर पड़ी हुई जो मिली थी, जो पकड़ाई गई, उसमें से एक गाड़ी यह भी है। यह उसी मैडम का है, यानी उसी आतंकवादी लड़की का है जो फरीदाबाद में पकड़ाया गया, एक गाड़ी, और उसमें विस्फोटक भी बरामद हुए। एक गाड़ी आप इसको जरा जान लीजिए। एक दूसरा बुधवार को देर रात की बात है, जो एक इको स्पोर्ट है वो भी बरामद हो चुका है, हरियाणा से ही, फरीदाबाद से ही बरामद किया गया, लवारिस हालत में मिला। ध्यान से समझेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी पिछली सीट पर एक युवक बैठा हुआ था। गाड़ी लवारिस अवस्था में थी, एक युवक पिछली सीट पर बैठा हुआ था इको स्पोर्ट का, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है और उससे जांच पड़ताल की जा रही है। तीसरा गाड़ी भी बरामद हो चुका है जो स्विफ्ट डिजायर है, और उसमें असॉल्ट राइफल के साथ साथ कुछ गोला बारूद बरामद हुए हैं। यानी कि आप इस बात को समझ सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर यह रचने का प्रयास किया गया था।
इसमें कोई शक नहीं है कि इस पूरे जो विस्फोट है इसके पीछे केवल मोटिव यह नहीं था कि कोई घटना कर दिया जाए, कहीं ना कहीं एक विरोध भी दिखता है। और दूसरा पॉइंट, जैसे सूत्र बता रहे पूरी की पूरी घटना के पीछे यहाँ पर जो आतंकवादी है या जो मोटिवेट हो चुके हैं आतंकवाद में वो तो हैं ही, लेकिन पीछे जैसे मोहम्मद का भी हाथ। आपको ये भी बता दूं कि इसमें से जो लोग हैं इसमें 3 जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग थे, जो एक तो मर ही गया, और इसमें भी 2 जो है इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से संबंधित है, उमर और मुअज्जिम। बाकी जो 2 हैं, एक अनंतनाग में यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, वैसे जम्मू कश्मीर का ही व्यक्ति है आदिल, वो उसने वहां से तैयारी की है, बाकी एक महिला है। लेकिन इसके पीछे जो खड़ा हुआ यूनिवर्सिटी है अब वह कटघरे में आ चुका है। फिलहाल आप इस बात को जानें कि सरकार फिलहाल और हमारे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसने समय रहते हुए इस बहुत बड़ी घटना को रोका है। देखना होगा आगे और कहां तक ये बातें पहुंचती है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।